हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर पे। आज की पापी दुनिया में जहाँ हर कोई पाप करता है, अगर तुम्हें मौका मिले उसको नरक में भेजने का तो क्या तुम करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें शैतान से हाथ मिलाना ही होगा। और जहाँ पे शैतान होता है वहाँ पे कोई भी चीज इतनी इजीली तो नहीं होती। दुनिया की पॉपुलेशन तो काफी तेजी से बढ़ रही है और जो अब लोग जिंदा हैं वो पिछले टाइम के मरे हुए लोगों से काफी ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के साथ साथ ये बुरे कर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए नर्क में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। नर्क के राजा लूसीफर ने अपने असिस्टेंट ब्रह्मा से पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पे ब्रह्मा एक सुप्रीम डेविल है जो कि नर्क में लोगों को तड़पाने का काम करता है। भी लूसीफर उसे कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ कि तुम्हें एक नई नर्क बनानी होगी और तुम ही उसके राजा होगे। तभी ब्रह्मा अपने सभी जूनियर्स को वहाँ पे बुलाता है और उनसे कहता है कि लूसीफर ने मुझे एक नया नर्क बनाने का टास्क दिया है। तभी उसमें से एक राक्षस बोलता है, क्या आपने सोचा है कि नया नर्क कैसा होगा? भी ब्रह्मा उसे बताता है कि हम राक्षस कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते, लेकिन उसकी नजर में एक इंसान है जिसके ऊपर उसने काफी दिनों से नजर रखी हुई थी। मुझे लगता है कि वो तो इन चीजों में काफी ज्यादा माहिर है और वो ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वो इंसान एक गेम खेलता है जिसमें वो हर रोज एक नया नर्क बनाता है और इसीलिए वह बहुत टाइम से इस पे नजर रख रहा था। इसके कमरे में ही खाने के टुकड़े पड़े हैं ताकि इसे रूम से बाहर ना जाना पड़े और ये तो अपना पेशाब भी बॉटल में भर के वहीं फेंक देता है। यहाँ तक कि पर्दे और खिड़कियाँ काफी दिनों से खुली भी नहीं है। दरवाजे और खिड़कियों पर तो जाले लगे हुए हैं। ये इंसान 3 महीने से ना ही बाहर गया है और ना ही बाहर से कोई अंदर आया है। इसका बाहर ना जाने का इसका अपना ही कोई रीजन है। इस इंसान ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि सभी ने उसको धोखा दिया है। तभी उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं उसके फादर बाहर खड़े होते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो और बाहर आओ। उस इंसान के ये कमरे बंद करने का सबसे पहला रीजन उसके फादर ही हैं। तभी उसके फादर उसको बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और बोलता है जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी उसका फादर उस औरत से बोलता है, तुम जाकर हथौड़ा लेकर आओ, मेरा सब्र तो खत्म ही होता जा रहा है। और उस लड़के के रूम बंद करने का दूसरा रीजन है ये औरत, जो कि है उसकी सौतेली माँ, जो कि मेरे फादर के टुकड़ों पे पलती है। तभी वो औरत उस लड़के के फादर को बोलती है, शांत हो जाओ, वो हमसे नाराज इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों ही उसकी माँ की मौत का कारण हैं। तभी उस लड़के का फादर उस औरत को अपने गले लगाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुम तो उसकी हेल्प भी करती हो ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और जी सके। वो तो बहुत ही बुरी तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करता है, लेकिन फिर भी तुम उतना प्यार करती हो उसको। तभी उस लड़के का फादर कहता है, चलो मूड ठीक करने के लिए हम कहीं बाहर खाने चलते हैं। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई स्पेसिफिक जगह है? तभी वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ जो मैंने विक्रम की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैं तुम्हारे लिए पर्स ले लेता हूँ। तभी वो डेविल सी स्माइल देती है और कहती है कि कल ही मुझे एक पर्स पसंद आया था, तो चलो चलते हैं। और तीसरा कारण रूम में बंद करने का, जो कि इसके स्कूल में था। तभी हम देखते हैं 3 लड़के आते हैं और इसके पेट पे जोर से मुक्का मारते हैं। तभी ये दूर जाके गिरता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, अलबे जल्दी खड़ा हो, लड़ना है मुझे। तभी वो पैरों पे गिड़गिड़ाते हुए आता है और कहता है, मैं तो एक ही मुक्के में खत्म हो चुका हूँ, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अब आपसे और लड़ सकूं। तभी विक्रम एक लड़के के पास गिड़गिड़ाते हुए जाता है जिसका नाम होता है रजत। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, प्लीज तुम तो मेरी मदद करो। आखिरकार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम इनके साथ क्यों मिले हुए हो और तुम मुझे क्यों मार रहे हो। उनमें से एक लड़का बोलता है, अच्छा तभी तुम उसके पीछे पीछे रहते हो, अब मैं समझा, इसीलिए तुम उसको मारते नहीं हो। तभी दूसरा पर्सन कहता है, अच्छा तो अगर तुम इसके साथ ही हो तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो।
ये बात सुनकर रजत को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो उसके मुंह पे बहुत जोर से लात मारता है। उसके बाद रजत फिर से उसके पास जाता है और उसके फेस पे मुक्के मारने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ तो तुम मत घसीटो। तभी विक्रम बोलता है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम उनके साथ क्यों मिलके मुझे मार रहे हो। तभी रजत बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह दोस्त कभी नहीं था और मैं तुम्हारी तरह लूजर तो कभी बन भी नहीं सकता और ना ही बनूंगा। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी एक लूजर बन जाऊंगा। तुम तो घटिया, गंदे, एकदम चीप इंसान हो यार। तुम्हारे साथ कौन ही रहना चाहेगा, क्योंकि सिर्फ मार खाना ही डिजर्व करता है। तभी विक्रम का चश्मा टूट जाता है और बाकी सारे कहते हैं तुम इसे मारते रहो, अगर तुम्हें इसके साथ एसोसिएट नहीं होना है और अगर तुम इसके दोस्त नहीं हो तो तुम इसको लगातार मारते रहो बिना रुके। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम का मुंह काफी ज्यादा सूज जाता है। वो जमीन पर लेट के काफी ज्यादा रो रहा होता है। जाते जाते रजत विक्रम की कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है आज के बाद तुम ये बात अपने मुंह में कभी मत लाना कि मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। तभी हमें पता चलता है कि उसने आखिरकार अपने आप को रूम में बंद करके क्यों रखा है। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था जो कि खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लास्ट में UPI ID है, आप मुझे उसमें सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।